ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕੋਲ 2 ਮੁਰੱਬੇ ਕਾਸ਼ ਤੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਦੇ ਬਸ ਪਿਆਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਰਹਾਵਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵਾਲ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਵਾਲ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਦਾ ਚੋਪਾ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈਣਾ। 50 ਲੱਖ रुपया बन वेंदा है। जी हाँ जी हाँ। अच्छा अच्छा, खर्चे खुर्चे काट के। खर्चा खर्चा कर। खरबूजे के साथ एक मसला है, मसला ये है कि एक बीमारी आई हुई है जो तकरीबन कोई 20 साल बाद इस पे अटैक हुआ है। हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपने किसान भाइयों को जो बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है वही बताएं। हम कभी उठा के बढ़ा के वो चीज़ें नहीं दिखाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। आज जिस खेत में मैं मौजूद हूँ इसके अंदर खरबूजे की काश्त है। खरबूजा इस वक्त बहुत अच्छी फसल के तौर पर जा रहा है और बहुत अच्छा रेट भी जा रहा है। लेकिन खरबूजे के साथ एक मसला है, मसला ये है कि एक बीमारी आई हुई है जो तकरीबन कोई 20 साल बाद इस पे अटैक हुआ है। उसका क्या हल है, इसकी ज़मीन की तैयारी कैसे की गई है, इसको तैयार कैसे किया गया है, ज़मीन की तैयारी के बाद कौन सी खाद, कौन सा बीज और पानी कब कब लगता है, बीज कितना इसमें लगता है, ये सारी मालूमात लेंगे। हमारे साथ किसान मौजूद है तो इंशाल्लाह आपको जो मालूमात मिलेगी वो बहुत अच्छी होगी। दूसरी ये भी बात है कि ये खाली खरबूजा नहीं है, इस खरबूजे के साथ साथ प्याज भी की काश्त भी इसमें मौजूद है। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्याज के जो किसान हैं वो ये कहते हैं कि जी हमने तो बहुत घाटा झल लिया, लेकिन उसमें एक ऐसा किसान भी है जो इस वक्त भी बहुत अच्छे रेट पे बेच रहा है। तो उनसे भी इंशाल्लाह मुलाकात भी कराऊंगा, वो वीडियो लाजमी देखिएगा अगली वीडियो। तो इस वक्त जो प्याज की वीडियो, इसकी प्याज की और खरबूजे की वीडियो है, इसके लिए मुकम्मल तफसील बताता हूँ। आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक आ सके। तो आगे बढ़ता हूँ और भाई से बात करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरे नाल किसान मौजूद हैं, अपना तारुफ करवे सन। अपना नाम दसो सही, अपना इलाका दसो। मतलब यूसुफ, इलाका मिठा टोटा, तहसील शुजाबाद, तहसील शुजाबाद, इलाका मौजा बस्ती मिट्ठू, जगह है मिठा टोटा। मिठा टोटा ऐसे है कि ये ज़मीन भी मीठी है, यहाँ का पानी भी मीठा है, इसलिए ये मिठा टोटा कहलाता है। क्या हाल है जनाब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये दसो तुसा माशाल्लाह बहुत अच्छी काश्त थी पी है तुहाडी, इहदे विच फल भी बहुत अच्छा लग्या पे। तुसा मेरे को ये दसो कि एक कड्ढण दी काश्त ते सब तो पहले ये दसो काश्त कड्ढण थी ये उहदे बाद मेरे को ये दसो कि ज़मीन किवें तैयार कीती आवे। ये साडी काश्त है जनवरी दी 28 तरीक दी। ठीक है। ज़मीन दी तैयारी दे विच असां हल भी दित्ते नहीं, ना को रोटीवेटर भी लगे वाल, असां जेल्लै खेलां कड्ढियां नहीं, ना को DAP ते पोटाश केर के वाल खेलां कड्ढियां। ठीक है। DAP दी एक बोरी किले च, ठीक है। एक बैग SOP दा किले च केर के वाल असां खेलां कड्ढियां। ठीक थी गया। उन तो बाद इंदे बीज लगदे 3 पा किले दा। एक किले दे विच 3 पा बीज लगदे। अच्छा ये बीज तुसा जेड़ा लै हाईब्रिड है केड़ा है या देसी? देसी होंदे। ये देसी बीज लेवे घर दा होंदा साडा। ये तुसा अपना बनांदे वे? वैसे अगर बाजारू गिनू दा कितने दा मिलवे दे? ये बाजारों गिनो दा 6000 रुपए दा किलो मिल वैंदा। 6000 रुपए दा किलो मिलवे इनदी दे। गारंटी कोई नहीं होंदी। अच्छा इनदी गारंटी कोई नहीं होंदी। जी है। अच्छा दूजा में कोई ये दसो कि ये जमीन तैयार थी गई, ये तुसा खादां ला रही चा, एक चोपा लेंदे वे, छट्टा करें देवे, क्या करें देवे? साडा जेड़ा इलाका है इंदे चोपा ही लगदे, इंदे छट्टा क्या नहीं थींदा। सिंध दे इलाके छट्टा थी इंदे, इथां चोपा लगदे। अच्छा इत्थे चोपा लगदे। अच्छा ये दसो ये बेड दे जेड़ा साइज है पानी चलाण वाली जा, ये मैं जिवें देखदा पिया कि तुसा ये 2 फुट पानी चलाण वाली जा होवे, 3 फुट उत्ते बेड होवे। उत्ते बेड होवे। अच्छा उंदे किनारे एक किनारे दे खरबूजा दे, एक किनारे दे तुहाडा प्याज लग्या पे। जबरदस्त। अच्छा ये हुण मेरे को ये दसो कि ये इंदे विच कितना तुसां बीज इंदे विच ओदा तुसा दस दिता, ये पानी वाल हुंगले चोपा ला के ला देंदे वे किवें? पहले पानी लगदे वाल तो चोपा लगदे इंदे विच। पहले पानी लगदे चोपा बाद ही लगदे। अच्छा अक्सर फसलां दा इवें ही थींदे, लेकिन कुछ फसलां ऐसा भी लेने लोग कि पहले चोपा लेने बाद विच पानी। पहले प्याज रहावना पाउंदे वाल पानी ला के वाल खरबूजा दा चोपा पिछो लेने। पहले उंदी पनीरी ला दीती। जी। ठीक थी गया। अच्छा अजान थी वने वाल उंदे बाद करे। ठीक। अच्छा तुसा हुण ये भी दस दिता कि इन पट्टियां का साइज कितना होना चाहिए। हुण इहदे बाद ये दसो कि तुसा इहदे विच खाद भी दस दी है, ये बीमारी को किहड़ी लगी है जिहड़ी इन दफ़ा सिंध दा वो भी खत्म थी गए, सिंध वाले भी बेचारे अपना खरबूजा नहीं इन दफ़ा सही तरीके नाल काश कर सके, इत्था भी उहा पोजीशन है। इन बीमारी का ना क्या है ते इनको रोकण वास्ते हुण तक क्या अमली इकदाम कीते वे? इनको 2 बीमारियां लग गया पे नहीं टाइम जेड़े मौजूद हैं। इनको एक तो लीफ मैनर जेदा कीड़ा होंदे वो लग्या पे, बिया मुंह साड़ी दा ये लग्या पे। ठीक है। इंदे वास्ते असां स्प्रे करें देखने कोराजिन वाला जहर FMC दा। ठीक है। ते बिया मुंह साड़ी कीते असां करें देखने रिकार्डो एक्स्ट्रा होंदे जो 200 बंदे टीबा कोनाजोल जहर हैं।
अच्छा 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 डिबोकेनाजोल। जी अभी असां अमीनो एसिड करेंदे खणे इज़ाबियान भाई थोड़ा जियां ग्रोह तगां थी वे मतन कुछ मोटे थी जावन। ठीक ठीक ठीक। जी अच्छा फल तो मैं डिठे माशाल्लाह लग्या पे, जी हाँ लेकिन ये जरी ये बीमारी है ये कंट्रोल नहीं पई थींदी ये ई कंट्रोल नहीं थींदी पई ना बहु स्प्रे की थी खणे समझ कोई क्या नहीं आती पई। अच्छा ई वजह तो ई दफ़ा सिंध दा खरबूजा भी नहीं आया जी हाँ जेड़ा बहु अगे घट है अगे बहु पैसा आया है बहु घट है ई अगे। वजह को जेड़ा फल लगा पे इंदा साइज भी नहीं बन सकता पत्ते अगा खुराक देंदे नहीं को छोटा हाँ छोटा पे थे कुराड़ की थी पे। अच्छा 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 जी अच्छा अच्छा। अच्छा ये दसो कि ये हुण अगर मिसाल दे तौर ते इंदा कोई कंट्रोल ना थी आदा इदा फसल दा कोई एडी चंगी ना थी सी मैं डिठे फल भी इतना ज्यादा कह नहीं जितना जी होना हाँ चाहिए। पिछले साल दी निस्बत ये फल लगा पे तकरीबन 20%। हाँ सही। ई हिसाब नाल पैसे पूरे नहीं थींदे अच्छा घाटे दी निस्बत है ये नुकसान थी सकदे। जी हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। चलो सारी दा ये दुआ है कि अल्लाह पाक तो नुकसान को महफूज रखे तो इंदे च कोई अच्छा रिज़्क रोजी देवे अल्लाह पाक। जी हाँ आमीन। दे बहरहाल अच्छा ये दसो कि हुण इंदे विच स्प्रे तुसां दस लिती कोराजिन भी दस लिती ईज़ा बयान भी दस लिती बीआं भी दस लिते वे इदी बीमारी दे उंदे वास्ते ये हुण कड्ढण तक तैयार थी वैसी तो जनवरी दा काश्त थी तैयार कड्ढण तक थी वैसी तैयार तकरीबन 10 ॾींहं बाद थी वेसी इंशाल्लाह। ॾाढी वारा तक यानी कि खरबूजा लाहण शुरू थी वैसी। जी हाँ जी हाँ अच्छा इंदे विच मैं डिठे कुछ फल माशाल्लाह तगड़े भी थे पेन अच्छे भी थे पेन जी हाँ दे अगर ये जिवें रेट अच्छा खड़े थिया जी हाँ अगर ई हिसाब नाल चलिया गया तो खर्चे पूरे कर सकदे। जी हाँ अगर ये जेड़ा लगा पे ये मुकम्मल तौर पे पक गया मक्खी ना को लगदी है फल दी मक्खी जो फ्रूट फ्लाई आदन जी हाँ ओ अगर न लगी तो वाल अल्हम्दुलिल्लाह पूरे थी है वल पूरे थी वैसे। जी हाँ अच्छा ते ये माशाल्लाह ये डिठे से कि उमें दा ठीक है जी हाँ ते ये दसो नाल प्याज भी तो तुसा तैयार कीती खड़े वे ते प्याज दे रेट दे हालात देखो अच्छे नहीं नजर दे पे ना भाई ही वक्त प्याज क्या रेट ई निकलदा पे वक्त 450 400 500 का चलदा पे 20 किलो का 20 किलो वजन जी हाँ वल दा रेट अप थी गए जी हाँ पहले तो बड़ा घट रेट चलदा पिया देसी प्याज बे जेड़े हाईब्रिड चलदे पे उन्हां दा 250 चलदा पे और 250 चलदा पे। अच्छा 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 देसी प्याज ही वक्त भी 400 रुपए दा यानी कि 20 किलो 20 तो 25 किलो वाला जरा गट्टू है। जी हाँ जी हाँ अच्छा 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 ठीक है ते ले तुहाडी माशाल्लाह काश्त दा अच्छी कितनी मुरब्बे काश्त है वे सारे कोल गंदम दे ए तकरीबन सारे कोल 2 मुरब्बे काश ते खरबूजा दे बस प्याज ठीक है खरबूजा दे प्याज अलहदा जेड़ा नीरा प्याज राबदे ओ सारे कोल 3 भी गए गंदम आई सारे कोल तकरीबन 150 भी का काश। ठीक है। अच्छा हुण अल्लाह करे खरबूजा हुण तुहाडा 8-10 वारां दे बाद स्टार्ट थी वैसी। जी हाँ अच्छा ते चलो साडी ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਫੀ ਏਕੜ ਦੱਸੋ ਉਵੇਂ ਦਾ 2 ਮੁਰੱਬੇ ਕਾਸ਼ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਏਕੜ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸੇ मुस्तादरी अगर लाओ तो वाल तकरीबन इधर तो 1,80,000 फी एकड़ का खर्चा आया पे। अच्छा जी हाँ ਤੇ ਮਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿਤਨੇ ਮਣ ਨਿਕਲਾ ਸੀ ਕਿਤੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਾ ਸਨ अगर डाला होंगे टवेटा डाला होंगे 60 मन वजन आंदा है अगर ठीक है। 5 डाला निकलन किले तो वाल वन के साको कुछ ना कुछ रोजी मिल सी अच्छा 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 ई को घाट थी उन वाला सा घाट है जरा सा ਵਾਲ ਘਾਟੇ ਚ ਰਸੋ ਅੱਛਾ 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 ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹ ਦਫਾ ਫਲ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸੇ ਵੇ ਕਿ ਘਾਟੇ जी हाँ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਲਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਆਵੇਂਦਾ उनके तकरीबन लाख रुपया फी एकड़ का मुनाफा आंदा है। ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਏਕੜ ਆਵੇਂਦਾ जी हाँ जी हाँ ਅੱਛਾ 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 ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ 100 ਵਿਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ जी हाँ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ जी हाँ जी हाँ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਖਰਚੇ ਖੁਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ खर्चा खर्चा कर ਚਲੋ ਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਫਾ ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਛੋੜ ਵੰਜੇ ठीक है। जी हाँ बहु मेहरबानी सी बहुत शुक्रिया कि तुस असा को टाइम दिते ठीक। दे जज़ाकल्लाह सी। जी तो किसान भाइयों आज जो हमने फसल आपको दिखाई है देखें हमेशा वो फसल हम नहीं दिखाते कि जिसमें आपको हमेशा मुनाफा ही मुनाफा आ रहा है कोशिश करते हैं कि हक़ाइक़ पे मबनी आपको चीज़ें दिखाए तो आज देखें जो हक़ाइक़ थे वही हमने बताए हैं कि इस बार जो खरबूजे की फसल है वो उसको ऐसी बीमारी वायरस लगा है जिसको मुँह सड़ी भी कहते हैं पिछेते का अगेता पिछेता झुलसाव भी इसको कहते हैं और इसको अभी तक कंट्रोल जितनी भी हमारी ये कंपनियां हैं पेस्टिसाइड की वो इसका कंट्रोल अभी तक नहीं कर सकी। काफ़ी सारी ये स्प्रे कर चुके हैं काफ़ी सारा खर्चा आपने इनसे सुन लिया होगा कि 1,80,000 रुपये तकरीबन फ़ी एकड़ ये खर्चा कर चुके हैं लेकिन अभी तक वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। उसको कंट्रोल ना करने की वजह से दूसरा इसके ऊपर लीफ माइनर का जो है वो भी अटैक हुआ है। फ्रूट फ्लाई अगर हो गया तो फिर इनको ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। दुआ करते हैं कि अल्लाह करे फ्रूट फ्लाई पे कंट्रोल हो जाए। वैसे उसकी कंट्रोल की दवाइयाँ मौजूद हैं। तो ये इस वक्त पोजीशन है इनकी और जिस तरह मैंने आपको बताया था पहले भी कि
जितने भी किसान होते हैं, हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपने किसान भाइयों को जो बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है वही बताएं। हम कभी उठा के बढ़ा के वो चीज़ें नहीं दिखाते ताकि किसान भाइयों को किसी उसमें ना डालें। तो इसलिए भाई ने जो हक़ाइक़ थे वो बता दिए। खरबूजे के हवाले से इस बार सिंध भी इसी बीमारी की नज़र हो गया और उनका उतना खरबूजा नहीं आया जितना वो पहले यहाँ पर भेज के बहुत अच्छा इसमें से ज़र मुबादला कमा लेते थे। इस बार वो भी इतना नहीं कमा सके। तो इसलिए मेरी ये दुआ है कि इन भाइयों के भी अल्लाह पाक रिज़्क़ में बरकत डाले, आप लोगों के भी अल्लाह पाक रिज़्क़ में बरकत डाले। तो मुझे दें इजाज़त। जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक आ सके। तो जाते जाते यही दुआ कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।